हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कुसुमलता स्टडी पर। आज हम आपके सामने शब्द रूप लेके आए हैं। शब्द रूप में कौन सा? अकारांत। बच्चों, अकारांत, इकारांत, उकारांत ये सब क्या होते हैं? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, इसमें राम है। राम में कोई भी डंडा आकार नहीं है, तो ये अकारांत हो जाता है। अब यही आकारांत कहा जाए तो को रमा है। रमा में क्या है? डंडा है। डंडा है तो इसी ये क्या हो गया? अकारांत हो गया। ऐसे ही पित्र है, इसमें क्या है? ऋण है, ऋण की मात्रा है, तो ये क्या हो गया? ऋकारांत हो गया। इसमें क्या है? बड़ों की मात्रा लास्ट में निकल रही पद के, तो ये क्या हो गया? उकारांत हो गया। इसी के धेनु में कौन सी मात्रा है? उकारांत है। यानी कि पद के अंतिम में जो मात्रा होती है उसके अनुसार ही हम निकाल लेते हैं। ये कि इसमें बड़ी की मात्रा है तो इकारांत हो गया। इसमें छोटी की पाई लास्ट में है पद के, तो ये इकारांत हो गया। इसी के आधार पर हम इकारांत, उकारांत ये सब निकालते हैं। तो रामा क्या है? अकारांत है। राम क्या है? अकारांत है। तो बच्चों, एक ये जो है आपको ऐसे याद करने में बहुत कठिन लगता होगा कि ये कैसे याद करें, पेपर में बहुत आता है ये सब। तो इसकी ट्रिक है बच्चों, क्या है? राम मड़ियत शाह रामे। इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। रामा मड़ियत शाह रामे। नहीं, राम जो हो गया आपका पहला पद हो गया, और लास्ट में कौन सा हो गया? सप्तमी विभक्ति का हो गया। कैसे? राम, तो राम हो गया। माँ से म, और ड़ा से ड़ा, और या से या, और ता से ता, और शा रामे। यानी कि अगर माँ अगर लास्ट में निकल रहा है अगर शब्द में, तो वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। और अगर ड़ा निकल रहा है तो आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। इसी तरीके से हम पूरी विभक्तियों का ये एक वचन निकाल लेते हैं। इन दोनों को तो याद करने की जरूरत होती नहीं है, इन पे ध्यान दो। तो रामो, रामो निकल रहा, ये 2 हो गया, और आपके ये 3 हो गए। तो ये 3 अगर ध्यान से करोगे तो आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। रामाभ्याम, तो 3 एक जैसे हो गए, और ये 2 एक जैसे हो गए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा याद करने में। इसमें क्या है? रामः, रामान, रामे, और भयाम, इसमें भी 2 हो गए। इसमें हमेशा राम निकलेगा और शू निकलेगा। इनको आप ध्यान से थोड़ा लर्न कर लेंगे, और इसमें ही आप सबसे ज़्यादा एक वचन में ही दिक्कत होती है। तो आपको ये ट्रिक याद कर लीजिए। रामा मड़ियत शाह रमे, 2-3 बार याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और आप कोई भी किसी तरीके की परीक्षा हो आपकी, अगर ये शब्द आते हैं तो आप तुरंत पहचान जाएंगे ये कौन सी विभक्ति, कौन से वचन की कौन सी विभक्ति है। जैसे मान लीजिए आपकी रमस्य आई, तो आप निकाल लोगे कि ये एक है, प्रथम विभक्ति है, ये क्या है? दूसरी विभक्ति है, ये क्या है? तीसरी है, ये क्या है? चौथी, ये पांचवी, और ये छठी, और ये सातवीं। देखिए, अगर आपका रमस्य आया है तो रमस्य कहाँ पे आ रहा है? श्या में आया है, तो श्या क्या है? आपकी षष्ठी विभक्ति हो गई। ऐसे ही आपका अगर रमात आया है तो आप अगर तुरंत निकालेंगे, रमाता निकल रहा है तो ता कहाँ पे निकल रहा है? पंचमी विभक्ति में निकल रहा है। इसी तरीके से रामाय आएगा तो रामाय में आप कौन सा निकल रही विभक्ति? चतुर्थ विभक्ति निकल रही है। तो यानी कि आपकी अगर ये ट्रिक याद कर लोगे तो आपको एक वचन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। धन्यवाद।